हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। फ्रेंड्स, ये है शाम की वीडियो क्योंकि मैं अभी कुंज को ना पढ़ाने बिठाया था मैंने इस टाइम। और ना मैंने कुंज को पढ़ाने बिठाया क्योंकि कुंज के ना टेस्ट शुरू होने वाले थे। मैडम ने बोला था कि इसके टेस्ट शुरू होने वाले हैं और मैं इसको पढ़ा रही थी। उसी टाइम आ गया था पिक्कू। भैया उसको छोड़ने गए थे क्योंकि भाभी की, छोटी वाली भाभी की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो उनको ना दिखाने गए थे भैया भाभी दोनों। कुंज हमारा लर्न कर रहा है अभी, लेकिन ये छोटा हमको उसको थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा है। याद करो, चलो बैठ के, नहीं करेगा परेशान, ठीक है। ओ पिक्कू नमस्ते, कैसे आए? अकेले आए क्या? नहीं, पापा छोड़ने आए हैं। पापा छोड़ने आए? कहाँ है पापा? पापा वो हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल क्यों? मौसी की तबीयत खराब हो गई है। खराब हुई? क्या हो गया? चल मैं पूछूंगी, चल बैठ जा, तू बैठ जा। पिक्कू, ए कुंज सो रहे अभी से? उठ के बैठो, बैठो। पिक्कू, क्या खाओगे बेटा? क्या बनाऊं खाने में? कचौड़ी बना दो। कचौड़ी? हाँ। चल ठीक है, कचौड़ी बनाऊंगी। और तुम्हारे लिए क्या बनाए? तुम्हें कचौड़ी नहीं मिलेगी, तुम्हारे लिए बनाएंगे हम तोरई, ठीक है। तोरई बनाएंगे, हरी हरी तोरई और रोटी, ठीक है। क्या? क्यों बनाओगे? अरे तुमको तो हम तो हटाओ, हाथ हटाओ यहाँ से। तुमको अभी हम कुछ देंगे नहीं ना ऑयली, इसलिए हम तुम्हारे लिए बनाएंगे रोटी और तोरई, ठीक है। हम तुम रोटी और तोरई खा लेंगे, ठीक। तो गुड्डा बेटा है, ठीक है ठीक है। ओके जी, देख रही है। चलो तो ठीक, रुक जा, मैं किचन में जा रही हूँ। अब तुम चलो, हटो, रुक जाओ, काम करने दो। चलो चलो, अब किचन में काम करते हैं हम। और रख दूँ बेटा? नहीं। ले लो थोड़ा, एक ले लो, एक। चलो खाओ। कैसी बनी है तुम्हारी तोरई? अच्छी बनी है, खा लो तुम। आज मैंने पिक्कू की फरमाइश पे बनाई है आलू की कचौड़ी और रायता, और क्या है ये, नारियल की चटनी। पिक्कू का मन था, मैंने पिक्कू से पूछा था क्या बनाऊं खाने में, तो पिक्कू ने बोला, अभियांग, इसने पिक्कू ने बोला था आलू की कचौड़ी। और अभियांग के लिए बनाई है मैंने तोरई और रोटी, क्योंकि अभियांग को ऑयली चीज नहीं दिया। मैं अभियांग मान जाता है, वैसे इसको मना करो ना कि ये नहीं खाना है तो मान जाता है, वो जिद नहीं करता है। खाओ, चलो खाओ, खाना खाओ, तुम खत्म करो अपना। ये क्या हो रहा है? क्या हो गया ये मुंह में? मुंह में हाथ रह गया तुम्हारा, निकालो बाहर। बस, रोटी गिर गई, गिर जाने दो। पिक्कू आया है घर पे और मैंने भैया को फ़ोन किया है, पूछा था मैंने, तो बता रहे थे कि दवाई लेने गए, लेकिन अभी ना देर हो गई। तो मैंने पूछा भैया से, देर हो गई, क्या हुआ, कितने बजे हैं? 9:30 बज रहे हैं अभी। वो बहुत देर के गए, 2 घंटे हो गए ना गए हुए। 8 नहीं बेटा, वो गए हैं, ऐसे गए हैं 7 बजे करीब से गए हैं। तो मैंने उनको कॉल करके पूछा क्या हुआ, बहुत देर हो गई अभी आए नहीं। तब भैया ने बताया कि छोटी वाली भाभी को दिखाने गए थे, वो उनको ना एडमिट कर लिया है 3 दिन के लिए डॉक्टर ने। पिक्कू को नहीं पता ये वाली बात, मुझे नहीं पता ना। आज पिक्कू अब यहीं रहेगा। पिक्कू तुम यहीं रहोगे अब, ठीक है। मेरी बात हो गई पापा से, पापा कहते पिक्कू को यहीं रख लेना क्योंकि घर पे अभी कोई है नहीं है, इसलिए पिक्कू यहीं रहेगा। और कुंज के पापा भी है नहीं है। स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि नहीं रहूंगा। नहीं रहेगा, हाँ वो तो है। छोटी वाली भाभी ना मेरी प्रेग्नेंट है, वो उनको दिखाने गई थे, भैया भाभी दोनों, भाभी और भैया उनको दिखाने गए थे हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने ना उनको एडमिट कर लिया है। मैंने कॉल की थी अभी, तब भैया ने बताया कि भाभी को एडमिट कर लिया है क्योंकि उन्हें ना काफ़ी दिन से बुखार आ रहा था। बुखार तो उन्हें जब से आता था, अभी अब यहाँ के एडमिट था ना मेडिकल में, तब भी भाभी जाती थी डेली खाना लेके,
शाम को भाभी ही खाना ले जाती थी, तो तब बताती थी भाभी कि छोटी वाली भाभी को बुखार आ रहा है। तो उन्होंने टेस्ट कराया था, तो उसमें उनका टाइफाइड पॉजिटिव आया था। तो उनकी जब से ट्रीटमेंट चल रहा था उनका डॉक्टर से, लेकिन प्रेगनेंसी में ज़्यादा कुछ देखो हैवी दवाई भी नहीं दे सकते हैं। तो उनके ना डेली इंजेक्शन लग रहे थे, 4-5 दिन हो गए इंजेक्शन लगते हुए, और फिर भी उनका फीवर कम नहीं है, उनको बुखार डेली आता है। तो डॉक्टर ने ना आज वो दिखाने गए, शाम को ही गए थे दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया है और उनको ना 3 दिन के लिए बोला है अभी, तो कि 3 दिन इन्हें एडमिट करना पड़ेगा, ड्रिप चढ़ेगी और इंजेक्शन वगैरह वहीं लगेंगे जो होगा सो। तो अभी पिक्कू को यहीं रहना पड़ेगा। भैया कह रहे थे पिक्कू को यहीं रख लेना, क्योंकि घर पे अभी कोई नहीं है ना, इसीलिए भैया यहाँ छोड़ गए थे अकेले की वजह से। अकेले बच्चे का थोड़ा डर रहता है कहीं बाहर ना निकल जाए। तो बस कुंज के पापा भी हैं नहीं है घर पे, वो भी गए हैं अलीगढ़ से बाहर, नहीं तो मैं देख आती उनको। कुंज के पापा आ जाएंगे आज रात को, आ जाएंगे करीब 12-1 बजे करीब तक तो आ ही जाएंगे। देखो कितने में, मतलब रात में आ जाएंगे वो। फिर देखो हो सकता है कल मैं उन्हें देखने जाऊं भाभी को। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा था ये, क्या हो रहा है ये, क्या हो क्या रहा है ये, इसके अंदर से देखूं? तुम नहीं बताओगे? तुम बता, तुम्हारा पेटू कैसा है? पेटू दिखाओ तुम अपना पेटू। अच्छा नहीं दे रहा ढक्कन, तुम्हारा पेटू कैसा है अब? ठीक है, कैसे दिखाओगे? ओ अभी भी निकल रहा है ये तो। अभी हमारे अभियान का पेटू भी अभी सही नहीं है, मतलब ऐसे ही रहता है, थोड़ा टाइट टाइट सही रहता है, सॉफ्ट नहीं हुआ जैसे बच्चों का रहना चाहिए सॉफ्ट। देखो अभी भी मैं दबा रही हूँ, तो अभी भी कुछ मान दे बेटा, तो अभी भी मतलब ऐसा है, टाइट टाइट सही रहता है बच्चों का, भी नहीं तो सॉफ्ट रहना चाहिए, सॉफ्ट नहीं है। पता नहीं क्या परेशानी हो गई है, घर में कोई ना कोई परेशान रहता ही है। अभी अभियांग परेशान था, अब भाभी को परेशानी हो गई ना। टाइफाइड तो चल ही रहा उनको इतने दिन से, उसका ट्रीटमेंट चल रहा। अब भाभी बता रही थी उन पे ना सूजन और आ गई है उनके पैरों पे और चेहरे पे, पैरों पे ज़्यादा सूजन बता रही थी, तो सूजन की वजह से ज़्यादा एडमिट किया है उनको भाभी को, छोटी वाली को सूजन आ गई है उनके पैरों पे ज़्यादा ही। अभी से इतनी सूजन सही नहीं है, तो इसलिए डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया है। भगवान करे जल्दी से अच्छी हो जाए और घर पे आ जाए। और छोटा वाला भैया कल ही गया है, 2-3 दिन में आया था वो भाभी को देखने के लिए गुड़गांव से। छोटा वाला काम करता है ना वहीं पे, जॉब करता है गुड़गांव में, तो आए भाभी को देखने के लिए आए थे वो, क्योंकि यहाँ बीच वाले भैया भाभी हैं ना उनके पास हैं छोटी वाली भाभी। अब बेचारे कल फिर आ रहे हैं, उनको फ़ोन किया था, उनको बताया, फ़ोन करके भैया बता रहे थे, उन्होंने बताया, तो वो फिर से आ रहे हैं। आज सुबह ही तो गए हैं, आज सुबह गए हैं और अब कल आ जाएंगे या आज रात को आ जाएंगे। ये है दूसरे दिन सुबह की वीडियो। मैंने ना बिना नहाए ही खाना पीना बनाया था, क्योंकि मुझे खाना भेजना था हॉस्पिटल में और मुझे भी जाना था अभियान को लेके मेडिकल आज दिखाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बुलाया था उसको दिखाने आना है इसको। तो बस मैंने फिर यहाँ पर सारा काम कर लिया था जल्दी और सारा खाना बनू के और अपना हॉस्पिटल के लिए पैक कर दिया था। तो भैया आए थे, तो भैया उसको ले गए थे और फिर मैं नहा धोकर रेडी हो गई थी अभियान को ले जाने के लिए, दिखाने के लिए। फिर वहाँ पर भी अपना टाइम लगता है ना, क्योंकि पर्चे बनते हैं, लाइन लगती है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने पहले नहाई नहीं थी। मैंने कहा पहले अपना खाना पीना बना के रेडी कर दूँ, उसके बाद करती रहूँगी। फ्रेंड्स आज हम फिर एक बार जा रहे हैं मेडिकल अभियान को दिखाने के लिए। अभी हम पहुंच गए हैं मेडिकल और हमें बनवाना था एक नया पर्चा, क्योंकि हमारे पास था डिस्चार्ज कार्ड जो था वही था ना, हमारे पास वो नहीं था ना, क्या बोलते हैं उसको, पर्चा नहीं था। और यहाँ दिखाने के लिए ना पर्चा ज़रूरी होता है, तो पहले हमने ना एक पर्चा बनवाया और मैं यहाँ बैठकर वेट कर रही थी, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी तो बहुत देर लगती, अभियान बहुत थक जाता, क्योंकि मैं इसको लेके बैठ गई थी। लेकिन मैंने कहा लाइन लंबी है तो चलो ऐसा करते हैं, मैं लेकर डिस्चार्ज स्लिप जो कार्ड जो था उसको लेकर मैं वार्ड में पहुंचती हूँ जहाँ वो लिख रहा था, क्योंकि उस पर डिस्चार्ज कार्ड जो था ना उस पर ही उसका नंबर लिख रहा था हमें किस वार्ड में दिखाना है।
तो मैं उस कार्ड को लेके चली गई थी। मैंने सोचा क्या हो सकता है कि कार्ड से ही देख लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मैंने जाके पूछा था तो उन्होंने भी यही कहा था कि हमें पर्चा चाहिए, डिस्चार्ज कार्ड से डॉक्टर नहीं देखते हैं। तो ये मैडम है जो पर्चा जमा कर रही थी सबके, और आवाज़ देकर फिर डॉक्टर के पास बुला रही थी सबको। ये सब बैठे हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और कुंज के पापा लगे हुए थे ना लाइन में पर्चा बनवाने के लिए, तो फिर वो भी आ गए थे पर्चा लेकर। तो हमारा जल्दी नंबर आ गया था, क्योंकि मैं बैठी हुई थी ना वहाँ पहले से, तो उनको पता था कि ये बैठी हैं, इनका नंबर लगेगा, तो हमने उनको बोल दिया था। तो हम दिखा के जल्दी आ गए थे वहाँ से। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि ये जो डॉक्टर थे ना वो उन्हीं पेशेंट को देख रहे थे जो एडमिट जो थे ना, डिस्चार्ज कार्ड जिनके पास था उन्हीं को भी देख रहे थे। ये वाले जो डॉक्टर थे ये उन्हीं को देख रहे थे। तो हमारा जल्दी नंबर आ गया था और हम फिर निकल गए थे। फिर वहाँ से हॉस्पिटल मेडिकल से निकल गए थे अपना दिखा के। और दवाई हमने ली थी बाहर से, क्योंकि यहाँ से ना बहुत टाइम लग जाता है लेने में। तो कुंज के पापा बोले कि चलो हम यहाँ निकल के ही बाहर लेंगे, रोड से दवाई लेते हैं। रोड पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, वहाँ से हमने दवाई ली थी। और कुंज के पापा को मैंने बोला था हॉस्पिटल जाने के लिए, भाभी के पास देखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम शाम के टाइम में चलेंगे, अभी धूप ज़्यादा हो गई है और ब्यांक भी है हमारे साथ में, तो इसलिए हम फिर घर आ गए थे वापस। और घर आकर हमने थोड़ा खाना पीना खाया और फिर रेस्ट किया। उसके बाद फिर हम गए थे, हमने बाहर आके शॉप से ली थी दवाई, और दवाई लेने के बाद हम चले गए थे घर। और घर जाने के बाद फिर कुंज के पापा ना नहाए नहीं थे, पहले जाके वो घर पे नहाए थे। नहाने के बाद फिर उन्होंने आराम किया, खाना पीना खा के आराम किया। फिर मैं भी थोड़ी देर लेट गई थी, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा टेंशन था। मैंने कहा जाना कहीं पे है ना, मैंने कहा अब जाना तो है, तो फिर मैंने कहा खाना बना के ले चलूँ। तो इस चक्कर में मैं फिर खाने की तैयारी भी करनी थी मुझे। मैंने कहा ये चलो सो रहे हैं तो सोने दो। तो फिर मैं ना उठ गई थी और ये लोग सोते रहे थे। मैं उठ के मैंने अपना खाने पीने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि खाना पीना बनाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। भाई देखो, कोई हेल्प करने वाला होता है तो काम जल्दी होता है, और अकेले हाथ से तो फिर काम देर में ही होता है। तो फिर मेरा खाना पीना जैसे ही बना और हम लोग चल दिए थे फिर हॉस्पिटल के लिए। और हमारे साथ पिक्कू भी गया था ना, अब कुंज और पिक्कू सब गए, हम सब लोग गए थे। कुंज, पिक्कू, अभी मैं और कुंज के पापा, हम सब लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। ये वीडियो मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ। आज जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगी, आज उस दिन तीसरा दिन है, और आज शाम तक भाभी को डिस्चार्ज मिल जाएगा। लेकिन अभी उनका बुखार कम नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बोल दिया है कि इनको इंजेक्शन लगेंगे। और एक रिपोर्ट की है, इनकी टेस्ट किया है, जो 5 दिन बाद आएगा, तब उसमें देखो क्या आता है, तब डॉक्टर बताते हैं। तो आज इनकी शाम तक छुट्टी हो जाएगी। मामा के पैर नहीं जूते, हमारे पैर नहीं जूते बेटा। नहीं, फोन नहीं कर रही है, बाइक लगा रहे हैं। ठीक है भाई, नमस्ते। ये है मेरी छोटी वाली भाभी, जिनकी तबीयत सही नहीं है। और ना इनको जब हम पहुंचे थे उसको थोड़ी देर बाद ही नर्स चेक करने आई थी। इनका बच्चे की धड़कन होती है ना, वो चेक करने आई थी। तो उनकी ना बच्चे की धड़कन ना उसको पता नहीं चल रही थी, जो सिस्टर थी उनको पता नहीं चल रही थी। तो हमको थोड़ी सी टेंशन हो गई, बोली कि मैं आऊँगी थोड़ी देर बाद और देख के जाऊँगी, अभी तो मुझे पता नहीं चल रही है इसमें, और शायद बच्चा सो गया है, इस तरह से वो बोलने लग गई। तो लेकिन ये है ना, फैमिली को तो थोड़ी टेंशन हो जाती है, तो हम लोग थोड़ी टेंशन में थे, क्यों नहीं मूवमेंट हो रहा। फिर ना हम लोग बहुत लेट आए थे इसी चक्कर में, क्योंकि डॉक्टर आए थे, फिर डॉक्टर चेक करके गए, फिर उन्होंने दूसरी नर्स को भेजा, फिर वो चेक करके गई, तब उन्होंने कहा कि हाँ अब हो रही है मूवमेंट, तब थोड़ा चैन मिला। फिर हम लोग घर वापस आ गए थे।